वेलकम टू MBBS डायरीज़ एंड इस वीडियो के अंदर एक वीक का पूरा व्लॉग जो है वो दिखाने वाली हूँ मैं। ट्रॉमा एंड इमरजेंसी में मेरी ड्यूटी जो है वो चल रही है एंड सुबह टाइमिंग्स बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं, लाइक 8:30-9 के बीच में आप पहुँच सकते हो बहुत आराम से। तो सुबह मेरे को ऐसे कोई जल्दी नहीं उठना होता है, अच्छे से मेरी नींद वगैरह सब पूरी हो रही है एंड गर्मी भी थोड़ी कम है क्योंकि बारिश हुई थी एंड मौसम अच्छा हो रखा है। ह्यूमिडिटी डेफिनेटली है बट अदर देन दैट जो मौसम है, ग्रीनरी है, बहुत अच्छा है एंड उतनी गर्मी नहीं है जितनी पहले थी। तो यस, बाकी ये जो ह्यूमिडिटी वाला चिपचिप होता है, दिस इज़ समथिंग आई हेट, आई रियली डोंट लाइक इट, बट चलो सह लेंगे थोड़ा। तो अभी मैं जा रही थी अपनी पोस्टिंग के लिए। एनीवेज़ वहाँ पे जाके मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करती हूँ क्योंकि यहाँ पे एक पूरा वीक मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो इस वीक में मैं बाहर भी गई थी, लाइक मंथ के स्टार्टिंग में ही मैं बाहर गई थी एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं कोई फैंसी कैफ़े में गई थी। तो यहाँ मजनू का टीला इज़ वेरी फेमस, वहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं। तो वहाँ पे हमने 2 कैफ़े एक्सप्लोर किए थे। वन वॉज सिग्नेचर कैफ़े एंड दूसरा था एमा कैफ़े। तो दोनों ही कैफ़े अच्छे थे बट सिग्नेचर कैफ़े मेरा फेवरेट बन गया है क्योंकि मैं ज़्यादा कैफ़ेज़ में गई नहीं हूँ। बट हाँ, आमा कैफ़े जो है वो मुझे लगता है ओवर हाइप्ड है, बट सिग्नेचर कैफ़े प्राइस, उसका एम्बियंस, उसकी जो टेस्ट है खाने की बहुत अच्छी है। लाइक पिज़्ज़ा एंड पास्ता हम लोगों ने खाया था। पास्ता मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ बट येस, पिज़्ज़ा खा के मैं बता सकती हूँ कि बहुत अच्छा था एंड वहाँ का पूरा जो एम्बियंस था, सब कुछ बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। ठीक है, जो प्राइजेस थे वो डेफिनेटली जस्टिफाइड थे। थोड़े एक्सपेंसिव तो होते ही हैं कैफ़े। अगर मैं एमा कैफ़े की बात करूँ तो यहाँ डेज़र्ट्स या पैनकेक्स अगर मैं बोलूँ तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसीलिए हमने भी पैनकेक ऑर्डर किया था एंड ये डबल चॉकलेट कुछ था पैनकेक, मुझे नाम याद नहीं है बट ऑनेस्टली बता रही हूँ यार, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था। ठीक है, तो आते आते हमने कैब बुक कर ली थी क्योंकि मेट्रो में थोड़ा टाइम लेट हो रखा था। तो कैब से हम लोग बहुत जल्दी पहुंच भी जाते एंड हम 3 लोग थे तो कैब से चले गए वापस। उसके बाद ये आपको दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे कि वापस जब मैं आई ना उसके बाद मेरी कपड़े वपड़े चेंज किए मैंने एंड 12 बजे मुझे ड्यूटी पे जाना था रात को क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट थी। आज मेरी नाइट ड्यूटी लगी थी। तो जो मेरे अदर पार्टनर्स थे, लाइक ADMO ड्यूटी लगती है हमारी, तो उन्होंने दिन में कर ली थी एंड रात को मेरी बारी थी। तो भाई मैं सुबह 7 बजे तक वहाँ बैठी थी एंड मतलब दिन बहुत ही हेक्टिक है। एक तो आप घूमने फिरने गए हो, खा पी के आए हो, थके हुए रहते हो, फिर आप 12 बजे भाग के जा रहे हो ड्यूटी पे एंड 7 बजे तक मैं वहाँ थी। तो उसके बाद आके मैंने सोने का सोचा था। तो मैं पता है मुझे तो पता ही नहीं चला, लाइक मैं सोई एंड मेरी आँख खुली, मुझे लगा कि यार एक बार वॉशरूम जाके आती हूँ फिर अच्छे से सो जाऊँगी। एंड जब मैंने टाइम देखा तो 1 बज रहा था, लाइक 2 बजे मुझे वापस पोस्टिंग पे जाना है एंड 1 बज रहा था। तो अब मैं कैसे सोऊँ, मतलब पता भी नहीं चला। इट वॉज़ लाइक कि आँख बंद की एंड खोली और टाइम हो गया इतने में। तो फिर मैंने ना, मेरे पास दूध था तो मैंने सोचा कॉफ़ी वगैरह बना के पीते हैं क्योंकि वैसे तो नींद नहीं उतर रही थी मेरी। तो मैंने कॉफ़ी पी बना के एंड देन मैं अपनी पोस्टिंग से वापस आ गई थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ चीज़ें शूट नहीं करती हूँ मैं क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं, टाइम भी नहीं होता है वहाँ, फ़ोन निकालने तक का भी टाइम नहीं मिलता है। अगर आप प्रॉपर वहाँ पे अपना काम करते हो ना तो फ़ोन निकालने का भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं वहाँ पे ज़्यादा कुछ शूट करती भी नहीं हूँ। पेशेंट्स भी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, सो इट्स अनएथिकल, वहाँ पे इतना शूट नहीं कर सकते। परमिशन लेना छोड़ो, काफ़ी पेशेंट्स तो अनकॉन्शियस आते हैं, मतलब बहुत ही ट्रॉमा एंड इमरजेंसी अगर है तो वहाँ पे मैंने, आई डोंट थिंक अभी तक एक भी क्लिप मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड की होगी। एनीवेज़ ये रात का दिन था, मतलब रात का टाइम था उसी दिन का, सेम डे का। ड्यूटी से मैं आ चुकी थी एंड ऑनेस्टली बताऊँ ना तो बड़ा लो फील हो रहा था। लाइक कभी कभी ऐसा होता है ना, बिना किसी रीज़न के हमें लो फील हो रहा होता है, अच्छा फील नहीं हो रहा होता है। पता नहीं कुछ ऐसे दिमाग में इतना कुछ चल भी नहीं रहा था पर अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी एनर्जी काफ़ी लो थी एंड काफ़ी सैड, मैं बोलूँगी काफ़ी सैड सा मुझे फ़ील हो रहा था। तो ये उन्हीं कुछ दिनों में से ये एक दिन था जब मुझे बिना किसी बात के, बिना वजह मुझे सैड फ़ील हो रहा था एंड हियर आई एम, मेरे चेहरे पे उदासी बहुत अच्छे से दिख रही होगी। फिर मैंने ना इस उदासी को और बढ़ावा देने के लिए, लाइक मैंने एकदम ही सेंटिमेंटल गाने होते हैं ना वो चला लिए थे। लाइक ऑनेस्टली बता रही हूँ, कोई वजह नहीं थी,
कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था कि मुझे सैड होना पड़े, ठीक है। मैं लाइफ एकदम सॉर्टेड है, सब कुछ सॉर्टेड है, बट कोई वजह भी नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, बट स्टिल आई वॉज फीलिंग सो सैड। एंड मैं ना मतलब बैठी हुई थी बस, और मेरा रोने का मन कर रहा था। ऑनेस्टली बताऊँ तो कभी कभी बिना बात के रोने का मन करता है, तो उसी को लाइक और ज़्यादा मैंने एग्रीवेट किया, और ज़्यादा सेंटिमेंटल गाने वाने चला के। तो मैं गाने भी सुन रही थी साइमल्टेनियसली, यहाँ बैठी हुई थी। एंड ऑनेस्टली बता रही हूँ, फिर एक पॉइंट होता है ना, तो आपको रोना भी आ जाता है। एंड आई रियली थिंक कि एक बार अच्छे से अगर मन कर रहा है ना रोने का, तो रो लेना चाहिए, उसके बाद बहुत अच्छा फील होता है। तो यहाँ बैठे बैठे मैं लाइक गाने सुन रही थी, एंड एक पॉइंट के बाद तो आप मेरी डेफिनेटली वाटरी आइज़ भी देख पाओगे, क्योंकि मैंने उसको भी रिकॉर्ड किया था। क्योंकि हमेशा अच्छा क्या ही दिखाऊँ यार, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं, कभी कभी ऐसे इतना लो भी फील हो रहा होता है, तो वो भी दिखाना चाहिए। तो यार ऑनेस्टली बताऊँगी, मैं टीयर्स नहीं बोलूँगी, डेफिनेटली वाटरी आइज़, क्योंकि कोई ऐसे रीज़न ही नहीं था रोने का। तो ठीक है, तो अगर आपको भी ऐसा कभी फील होता है ना लो, तो इट्स नॉर्मल, ठीक है। इमोशंस नॉर्मल हैं, कैसे भी आपको फील हो सकते हैं किसी भी दिन, तो उसको बिल्कुल मतलब ठीक है, उस पल में जो फील हो रहा है उसको फील करो, उसको लाइक जाने दो। रोने का मन कर रहा है, रोने दो, ठीक है। उसके बाद मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। रोने धोने के बाद आराम से बढ़िया मैंने एक मूवी देखी, एंड मेरे को बढ़िया एकदम नेक्स्ट डे मैं बहुत अच्छी एनर्जी के साथ उठी। लाइक कुछ दिन इतने लो एनर्जी के साथ मैं उठती हूँ, बट नेक्स्ट डे फुल एनर्जेटिक, फुल मोटिवेटेड एंड ऐसे थी। तो होता है कभी कभी हार्मोनल अंदर से कुछ चेंजेस हो रहे होता है, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, बट आई वॉज फीलिंग सैड यस्टरडे, बट टुडे बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रही थी। तो उसके बाद मैं अपना रेडी होके फ़ोटो वोटो खींची, एंड उसके बाद मैं पोस्टिंग के लिए चली गई थी। एंड आजकल मेरे को थोड़े एक्ने भी हो रहे हैं, लाइक पिंपल्स भी हो रहे हैं। इसका रीज़न एक तो ह्यूमिडिटी है, मुझे ह्यूमिडिटी से हो जाता है पिंपल्स, ठीक है। तो उसके बाद संडे था यार, ये ऑनेस्टली बता रही हूँ, लास्ट 2 महीने से कोई नेशनल हॉलीडे, कोई संडे वनडे की छुट्टी नहीं होती है। ऐसी जगह पोस्टिंग चल रही है जहाँ कोई छुट्टी नहीं होती, लाइक इमरजेंसी में कोई छुट्टी नहीं है, माइनर ओटी में थी कोई छुट्टी नहीं थी, सर्जरी के वार्ड में कोई छुट्टी नहीं थी। तो एक भी नेशनल, मुझे तो डेज़ ही याद नहीं रहते, मंडे चल रहा है, ट्यूसडे चल रहा है, क्या चल रहा है। तो यार यही चल रहा है अभी पोस्टिंग में। एंड ऊपर से यू कैन स्पॉट मेरे बड़े बड़े 2 पिंपल्स। तो ये पिंपल्स भी हो रहे हैं क्योंकि ये ह्यूमिडिटी वाला मौसम है पूरा, एंड मैं आजकल बाहर का भी बहुत खा रही हूँ, ऑयली जंक, इसलिए चलो अब थोड़ा कंट्रोल करेंगे आगे से। एनीवेज़ ये एक और दिन था जिस दिन बारिश हो गई थी, अंदर थी मैं लाइक, एंड बाहर एकदम बढ़िया वाली बारिश हो गई थी। एंड बारिश होती है, पेशेंट्स थोड़े कम आते हैं, ठीक है। तो फ्री थी, तो मैंने बाहर थोड़ा खड़े होके एंड देखा एंड उसको शूट किया। हेलो एवरीवन, तो मैं आपको एक क्विक लाइफ अपडेट भी दे देती हूँ इस वीडियो के बीच में। आज है 10th ऑफ जुलाई, ठीक है। 10th ऑफ जुलाई में मैं अपनी पोस्टिंग करके आ चुकी हूँ। मेरी ट्रॉमा एंड इमरजेंसी में पोस्टिंग चल रही है, एंड वहाँ पे बहुत ही इमरजेंसी पेशेंट्स आते हैं, लाइक काफ़ी ऐसे अनकॉन्शियस आते हैं, या फिर काफ़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होते हैं। तो उस टाइम पे हम सब लोग ही बस पेशेंट्स के आगे पीछे भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं। तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड करने वाली हूँ यहाँ पे। अनएथिकल भी है, प्लस टाइम ही नहीं होता है, फ़ोन निकालने का ही टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो ट्रॉमा एंड इमरजेंसी में बेसिकली होता क्या है, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी 24/7 फंक्शनल होती है। वहाँ पे डॉक्टर्स मतलब हमेशा ही रहते हैं। सो अगर फॉर एग्जांपल किसी को चेस्ट पेन हुआ है, कोई अनकॉन्शियस हुआ है, किसी को स्ट्रोक आया है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी को बहुत ही हाई फीवर है जो मेडिसिन से नहीं जा रहा है, या फिर किसी को बहुत पेन एब्डोमेन है, लूज टूल्स है, वॉमिटिंग है, ऑल्दो ये सब ओपीडी में दिखाना चाहिए, बट अगर किसी को इसका सीवियर फॉर्म है, ठीक है, तो वो सब ट्रॉमा एंड इमरजेंसी में आते हैं। एंड वहाँ पे फिर हम एक ट्रायज एरिया होता है जहाँ डॉक्टर्स बैठे होते हैं, बेसिकली वो डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, किस पेशेंट का क्या करना है, ठीक है। तो वो सबसे पहले वाइटल्स लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाइटल्स आपका होता है TPR BP, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्लड प्रेशर। तो ये सब लेना होता है। किसी के चेस्ट पेन है देन ECG भी करना पड़ेगा। तो ये सब वाइटल्स वगैरह लेने के बाद एंड पेशेंट की कंप्लेन सुनने के बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि उसको हम कौन से इंजेक्शंस दे सकते हैं, कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, या फिर फ्लूइड्स, हम IV फ्लूइड्स जो होता है, इंट्रावेनस फ्लूइड्स, कौन से चढ़ाने चाहिए। तो ये सब होता है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं क्या सीख रही हूँ, मैं यहाँ पे कैनुला लगाना सीख रही हूँ। इंजेक्शंस डेफिनेटली बहुत मैं लगा लिए हैं ऑलरेडी। IM इंजेक्शंस देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इंजेक्शंस मैं बहुत दे देती हूँ। उसके अलावा
मैं यहाँ पे सैम्पलिंग मैं पहले भी लेती थी, तो सैंपल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड विड्रॉ करना होता है वेन से। बट या एक चीज़ है कैन्यूला लगाना। आपने देखा होगा अगर किसी को नॉर्मल सलाइन की बॉटल चल रही है या फिर रिंगल लैक्टेट चल रहा है, आईवी फ्लूइड चल रहे हैं बेसिकली, तो हमें कैन्यूला लगा के छोड़ना होता है, ठीक है, वेन में। सो उसको मैं थोड़ा सा ट्रिकी समझती हूँ, मतलब उसमें प्रैक्टिस चाहिए आपको। तो अगर मैं 5 कैन्यूला ट्राई करती हूँ तो उसमें से 3 लग जाते हैं, बट 2 फेल हो जाता है। सो दिस इज़ वॉट आई एम लर्निंग, एंड मैं चाहती हूँ 1 हफ्ता बचा है, 8 दिन बचे हैं मेरे, तो मैं ये अच्छे से सीख रही हूँ, एटलीस्ट कैन्यूला लगाना मुझे आ जाए। तो कैन्यूला लगाना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं देखो एक ही बार पेशेंट को प्रिक करती हूँ, ठीक है। तो एक बार में अगर हुआ मुझसे देन वेल एंड गुड, नहीं होता है देन आई विल कॉल मैम, क्योंकि पेशेंट को उससे ज़्यादा तकलीफ नहीं दे सकते। इट्स नॉट लाइक कि मुझे नहीं आता है, काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वेन्स बहुत ही फ्रिजाइल होती हैं, दिख नहीं रही होती हैं, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स में मैम या सर जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको भी 2-3 प्रिक्स लग जाते हैं और फिर जाके कैन्युलेशन सक्सेसफुल हो पाती है। एंड मैं क्योंकि लर्न कर रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करती हूँ। अगर मुझसे एक बार में लगा वेल एंड गुड, नहीं लगा या फिर मुझे वेन्स दिख ही नहीं रही हैं तो मैं ट्राई भी नहीं करती हूँ, फिर मैं मैम को कॉल करती हूँ सीधा। तो यही सब सीन चल रहा है। मैम को कॉल करना इन द सेंस वहाँ पे बहुत स्टाफ होता है, ठीक है, वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, बट डॉक्टर्स ये सब नहीं कर रहे होते हैं, वो प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, पेशेंट्स देख रहे होते हैं। तो एमएनएस मैम होती हैं, लाइक मिलिट्री नर्सिंग स्टाफ मैम होती है, तो वो तो बहुत ही एक्सपीरियंसड है, लाइक अगर किसी से नहीं हो रहा है देन वो कर देती है, ठीक है। उसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट होता है, तो वो भी बहुत अच्छे से कैनुला वगैरह लगा लेते हैं। तो ये सब सीख रही हूँ मैं। एंड उसके अलावा जब फ्री टाइम होता है, लाइक मेरा अगर इंजेक्शन सैम्पलिंग कैनुला ये सब हो गया है एंड कम पेशेंट्स हैं, देन मैं जो भी मेडिकल ऑफिसर हैं ड्यूटी पे उनके बगल में बैठ जाती हूँ एंड फिर मैं देखती हूँ, सुनती हूँ कि पेशेंट्स की क्या कंप्लेन है, क्या हम उन्हें मेडिसिन दे रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट है, क्या हम उनके टेस्ट करवा रहे हैं। उसके अलावा अगर सर और मैम मतलब ऑलरेडी बहुत बिजी हैं तो और कुछ पेशेंट्स होते हैं, उनकी हिस्ट्री लेना, उनके वाइटल्स लिखना एंड जो भी मेडिसिन दे सकते हैं वो भी मैं लिख देती हूँ, फिर सर से कंफर्म करके उनकी स्टैंप ले लेते हैं। तो बेसिकली अच्छा खासा काम चल रहा है। 6 घंटे की शिफ्ट होती है मेरी, लाइक 8 to 8 है, ठीक है। तो ग्रुप के बाकी मेंबर्स जो हैं वो आ जाते हैं 2 बजे, 2 से 8 वो करते हैं। सुबह की शिफ्ट मैं कर रही हूँ 8 से 2। अब 1 वीक मेरी सुबह की शिफ्ट रहेगी, नेक्स्ट 1 वीक मेरी शाम की शिफ्ट रहेगी। सो दिस इज़ व्हाट गोइंग ऑन इन माय लाइफ राइट नाउ। तो बहुत अच्छा चल रहा है, बिजी रहता है, पता भी नहीं चलता टाइम कैसे चला गया, सीख भी रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये मेरी करंट लाइफ अपडेट है। उसके अलावा एक और चीज़ बता दूँ, मैंने पोस्ट भी डाली थी कि बहुत ज़्यादा मतलब मुझे प्रोडक्टिव फील नहीं होता है, लाइक बहुत ज़्यादा मैं कुछ शूट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। शूट तो मैं करती हूँ वैसे, ऐसा नहीं है कि कोई भी दिन मेरे वीडियोस ना आए, शॉर्ट्स डेली आते हैं, वो मैंने ऑलरेडी कंटेंट प्लान करके रखती हूँ तो वो आता ही रहता है। पर उसके अलावा ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील नहीं हो रहा है, लाइक ना तो मैं कोई ऐसे वेब सीरीज़ ही देख रही हूँ कि हाँ भैया मैंने एक वेब सीरीज़ देख ली, ऐसा भी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। आई थिंक ऑफ स्टडिंग, मुझे पता है मुझे पढ़ना है, मैं कोशिश भी करती हूँ पढ़ने की, बट उतना ज़्यादा मतलब फोकस नहीं हो पा रहा है मुझसे, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है जो करंटली मैं फेस कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं इसे इम्प्रूव करना चाहूँगी क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, हमें पीजी के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। सो इफ यू गाइस डोंट नो, नीट पीजी का एग्ज़ाम देना है इंटर्नशिप के बाद, एंड उसके बेसिस पे आपकी ब्रांच डिसाइड होगी, ठीक है, रेजिडेंसी एंड ऑल। तो उसके बारे में कोई डिटेल वीडियो बना देंगे बाद में। बाकी आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो। तो नीट पीजी इज़ लाइक नीट यूजी से भी हार्ड एग्ज़ाम है, ठीक है। तो यार इसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा एंड अच्छा प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा। एंड मेरा फोकस उतना नहीं रह रहा है, कॉन्सेंट्रेशन उतनी नहीं रह रही है। मैं खोलती हूँ बुक, मैं नोट्स बना लिख के पढ़ने की कोशिश भी करती हूँ, मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ, बट ये बहुत इरिटेटिंग है। एक तो खुद को आलस आता है, इतना फोकस नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी देखते हैं, आज इस व्लॉग में कोशिश करूँगी और ज़्यादा पढ़ने की। तो इससे पहले पढ़ना स्टार्ट करने से पहले, अभी 4 बज चुके हैं, तो मेरे मेस में स्नैक्स मिलता है क्योंकि मैंने दोपहर का खाना बहुत अच्छे से नहीं खाया था, मुझे भूख लग रही है एंड मैं खुद बना के कुछ पोहा वगैरह टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो देखते हैं क्या स्नैक्स में अवेलेबल रहने वाला है, वहीं से खा के आता है फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरे रूम से आप बाहर का व्यू भी देख सकते हो। तो ये वाला कॉर्नर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, एक तो इतनी बड़ी सी विंडो है, इतने सारे प्लांट्स है, तो बहुत ही लाइव कॉर्नर है ये मेरे रूम का है। एनीवेज बाहर भी मौसम बहुत अच्छा हो रखा है एंड ये ट्रीज़ आपने रात को जिस झूले पे बैठ के मुझे देखा था वो सेम झूला एंड सेम ट्री है, दिन में और सुंदर लग रहा है। तो नीचे पूरा ये इसके जो भी फ्लावर्स हैं वो नीचे गिरे हुए रहते हैं, बहुत बहुत प्यारा लगता है ये इस मौसम में। एनीवेज अभी मैं तो जा रही हूँ मेस एंड देखते हैं आज क्या मिलेगा। ऑनेस्टली बताती हूँ मुझे तो पता ही नहीं रहता कौन से
डेज चल रहा है, लाइक मंडे चल रहा है, ट्यूसडे चल रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं रहता है। मेरे को मतलब सोचना पड़ता है 2 मिनट कि आज कौन सा डे है, क्योंकि सारे दिन एक जैसे हैं। एनीवेज अभी खुद को थोड़ा और मोटिवेट करने के लिए मेरे पास बुक्स तो हैं ही, यू ऑल नो कि मैंने ख़रीदी थी, काफ़ी बुक्स ख़रीदी थी। तो उनमें से मैंने एक बुक को पिक किया, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, एंड मैंने सोचा कि इस बुक को अपन पढ़ेंगे अब पूरा, है ना। एटॉमिक हैबिट्स मैंने पूरी कंप्लीट नहीं किया, लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न है, किसी और वीडियो में बताऊंगी। वो बुक बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। एंड ये मैंने बुक एक और स्टार्ट की है, ग्रेटेस्ट सीक्रेट। तो ये वाली मैं पढ़ रही थी, रीडिंग रूम में जाके पढ़ रही थी, नहा धो चुकी थी मैं, क्योंकि मुझे सर धोना था, इसलिए मैं नहा धो के एंड फिर रीडिंग रूम गई थी। रीडिंग रूम में एसी चलता है तो जाके बैठी थी, बट क्योंकि मैंने सर भी धोया हुआ है, मैं खुद भी नहा के आई हूँ, मुझे बहुत ठंड लगने लग गई थी, तो कुछ 1 घंटा मैं वहाँ बैठी थी एंड उसके बाद वापस अपने रूम में आ गई थी। बट येस, बुक्स पढ़ना मैं एक चीज़ है, हैबिट में लाना चाहूँगी कि डेली चाहे मैं 5 पेज ही पढूँ, बट मैं पढूँ, ये मैं कोशिश करूँगी। सो दैट्स अबाउट इट। एंड वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अपने भी एक्सपीरियंस, आप कैसा फील कर रहे हो इस टाइम, वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो मेरे साथ। तो और मुझे भी कुछ मोटिवेट करने के लिए लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट करते हो तो। सो दैट्स अबाउट इट, एंड नेक्स्ट वीडियो आएगी जल्दी ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड वीडियो पसंद आ रही है ना तो मेक श्योर टू लाइक इट प्लीज़, आई रियली नीड इट, क्योंकि अभी यूट्यूब है जिसको मैं कंसिस्टेंटली कर रही हूँ, तो यहाँ तो मुझे थोड़े रिजल्ट्स चाहिए गाइज, कम ऑन।